हेलो गाइस, स्वागत है आपका एडीपी कोचिंग सेंटर में। तो आज हम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आप बताइए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। हमने चैप्टर 1 में भी देखा था एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे इधर ऑक्सीजन की टर्म्स में है, तो हमें बस इतना है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, जो कि है इसमें हम बेसिकली अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। क्या? अल्कोहल। अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या चीज़ करते हैं हम? ऑक्सीडाइज करते हैं जब हम हमारे अल्कोहल को, तो क्या बनता है वही चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ऑक्सीडाइज करने पे किस चीज़ को? अल्कोहल को। अल्कोहल का फॉर्मूला ये है, क्या है फॉर्मूला? C2H5OH। मगर एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा मिलनी ऐसा ही है, CH3-CH2OH। ये भी सही है और C2H5OH भी सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इधर कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। तो हमने क्या किया, कार्बन को 2 लिख दिया, 3 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, C2H5 कर दिया और OH डाल दिया, क्योंकि OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो यही फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ, इधर देखो, एल्कलीन KMNO4, एल्कलीन, इधर M नहीं आया, कोई बात नहीं, KMNO, एल्कलीन KMNO4 क्या है ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। एल्कलीन मतलब बेसिक पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ये हीट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, और ये चीज़ क्या है? ये है पोटेशियम मतलब K, और ये चीज़ है डाइक्रोमेट। क्या है? डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। हाँ, तो इनका क्या फंक्शन है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? जो हेल्प करता है उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड होने में। तो ये एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हम OA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कोहल के ऑक्सीडाइज होने पे हमें क्या मिला? हमें मिला CH3COOH। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या था? COOH का क्या मतलब था? एसिड था। ओइक एसिड, कौन सा एसिड? ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कार्बो नहीं है, ओइक उसका लास्ट, COOH मतलब ओइक एसिड, फंक्शनल ग्रुप ओइक वाला, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। CH3 एक कार्बन मतलब मीथेन हो गया, ये एक मीथेन। और इधर क्या है? ओइक, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड या फिर मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसका कॉमन नेम इसका हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, एसेटिक एसिड। ठीक है। तो अल्कोहल में जब हम एल्कलीन KMNO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज CH3COOH, दैट इज मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसेटिक एसिड। ऑक्सीडेशन में इतना ही। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या है, नाम से हमें पता चल रहा है कि एडिंग, क्या चीज़ ऐड करनी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या थे? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम हो। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब था? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड का क्या मतलब था? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम
अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से? कैटलिस्ट्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? कैटलिस्ट्स की हेल्प से। कैटलिस्ट्स की हेल्प से। कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होते हैं? वो एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो फास्ट रिएक्शन में हेल्प कर सकते हैं। ये आपका 1 मार्कर आ सकता है। सो हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका आपको एक एग्जांपल है, दैट इज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजनेशन का मतलब जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। मान लो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें ताकि वो हमारा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए। तो इसके लिए हमने कैटलिस्ट का यूज़ किया। किस कैटलिस्ट का यूज़ किया? हमने यूज़ किया निकल कैटलिस्ट का। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गई। निकल कैटलिस्ट का या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट का। ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट हमने करा। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड, इनके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, इसको हमें सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। बट मज़े की बात तो ये है कि हमारा जो सैचुरेटेड होता है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है और अनसैचुरेटेड हमारे लिए हेल्दी होता है। आपने जो आप ऑयल खाते हो उसके पीछे आपने पढ़ा होगा अनसैचुरेटेड ऑयल। क्या? अनसैचुरेटेड ऑयल मतलब वो हमारे लिए हेल्दी है, मतलब उसमें कुछ भी मिलावट टाइप कुछ नहीं है। बट हमने क्या किया है? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये हमारे लिए सस्ता पड़ता है ये हमारे लिए। और जो जैसे आप शुद्ध घी लेने जाओगे तो वो महंगा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप रिफाइंड का ऑयल लेने जाओ तो वो सस्ता पड़ेगा आपको। ठीक है। सो सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स हमारे लिए ख़राब होते हैं, बट अनसैचुरेटेड हमारे लिए हेल्दी होते हैं। सो वी मस्ट ईट ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने मैथ्स में भी किया है सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन को। उसमें हमने क्या किया था? हमने उसमें वैल्यूज़ निकाल के पुट करी थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम जब दूसरे की जगह ले लेता है, दिस इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने किया था, लेकिन वैसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। सो सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हमने देखे वो जनरली अनरिएक्टिव थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कमाल दिखाया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में जब क्लोरीन ऐड हुआ तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन हुई। किसके एडिशन की वजह से? क्लोरीन के एडिशन की वजह से बहुत फास्ट रिएक्शन हुई, इतनी फास्ट कि उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, ठीक है, रिप्लेस करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, एक तरीके से ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि अगर आया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा और ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। CH4 क्या है? CH4 इथेन में, CH4 इज इथेन। इथेन में जब आपने क्लोरीन को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोमीथेन दिया। क्या दिया? देखो, क्लोरो Cl हेलोजन प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता है। प्रीफिक्स मतलब पहले लगता है, तो क्लोरो और C एक कार्बन मतलब मिथ और 2N+1 मतलब मीथेन। सो क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
ठीक है, यही था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।